की हाल है एवरीवन। स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, मैं देख के आया वश लेवल 2, जो कि वश पार्ट 1 का सीक्वल है। अगर आपको वश के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये मूवी ओरिजिनल फॉर्मेट है, ओरिजिनल वर्जन है शैतान मूवी का, जो हम सबको बहुत पसंद आई थी। अगर वश या शैतान मूवी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया था, वेट टिल यू सी दिस मूवी। ये आपको झंझोड़ के रख देगी, ये आपको इमोशनली डैमेज कर सकती है। बहुत नेक्स्ट लेवल मूवी बनाई है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रिव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। पार्ट 1 की ही तरह ये मूवी भी वशीकरण पे ही बेस्ड है। कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, कोई स्पिरिट वगैरह नहीं दिखाई हुई। प्योर वशीकरण के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। अब मोटी मोटी कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो एक गर्ल्स स्कूल दिखाया गया, जिसके अंदर मिड डे मील के अंदर ही विलन ने जादू टोना करा हुआ था और उसी के ज़रिए सारी लड़कियों को वश में कर लिया। अब वो उनके यूज़ करके स्टेट और पुलिस को ब्लैकमेल करता था, ताकि उसको पता चल सके कि पार्ट 1 का जो विलन था वो कहाँ है। और हमें ये बताया गया कि पार्ट 1 का जो विलन था वो इस विलन का बड़ा भाई है। ये मूवी मतलब पार्ट 2 पार्ट 1 के 12 साल आगे दिखाई गई है। 12 साल से ये अपने भाई को ढूंढ रहा था, लेकिन ढूंढ नहीं पाया, तो अब उसने ये तरीका अपनाया जो कि काम भी करता है। क्योंकि जब ये लड़कियों को टॉर्चर कर रहा था, तब वो चीज़ न्यूज़ वालों ने भी दिखाई, और न्यूज़ से देख के हीरो, यानी कि पार्ट 1 में जिसका किरदार अजय देवगन ने निभाया था शैतान मूवी में, वो कैरेक्टर आता है स्कूल में और विलन को ये बताता है कि जिसकी तलाश तुम्हें है या जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो मेरे कब्ज़े में है। ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं, दोनों अपनी अपनी बार्गेन रखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि ठीक है, पहले हीरो की डॉटर को जो नया विलन है वो ठीक करेगा, और फिर हीरो उसको अपना बड़ा भाई वापस कर देगा। अब ये सब जब डील हो जाती है तो हीरो, विलन और वशीकरण करी हुई लड़कियां, ये सब हीरो के बताए हुए एड्रेस पे चलती हैं, जो कि हीरो का अपना घर होता है। वहाँ पे दोनों अपने अपनी बार्गेन का पार्ट रखते हैं। वो उसकी लड़की को ठीक कर देता है और हीरो उसका भाई उसको सौंप देता है। किसी बात पे इनकी बहस हो जाती है, लड़ाई होती है, और क्लाइमैक्स होता है। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि हीरो विलन को हरा देता है। एंडिंग बिल्कुल पार्ट 1 जैसी ही है कि विलन को हीरो अपनी पकड़ में ले लेता है। बेसिकली इस मूवी के एंड में दोनों विलन, पिछली मूवी का भी और इस मूवी का भी, हीरो की पकड़ में आ जाता है और वो उनको कैद करके रख लेता है। बट ये सब इतनी इजीली नहीं हुआ जितनी आराम से मैंने आपको बता दिया। ये सब एक शॉर्ट में मैंने आपको इसकी स्टोरी समझाई है। बहुत कुछ होता है मूवी में, बहुत से ऐसे सीन हैं जो आपको बहुत चुभेंगे, आपको बहुत पेन फील होगा उस सीन के अंदर। हालांकि आप इन एक्टर्स को नॉर्मली जानते भी नहीं होगे, बट जो एक्सप्रेशंस थे, जिस तरीके से फिल्माए गए हैं सीन, वो काबिल तारीफ़ हैं। एक एवरेज इंडियन गाय या एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर के नज़रिए से अगर मैं आपको बताऊं, तो ये मूवी इजीली 4 स्टार्स डिज़र्व करती है। बहुत अच्छे से फिल्माई गई है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें इस मूवी में कुछ लड़कियों के सीन दिखाए गए, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के, 10-12 लड़कियों के हमें सीन दिखाया गया। सुबह उनको अपने मम्मी पापा से किस बात पे डांट पड़ी, या किसी के घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या किसी की पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सब कुछ हमें बताया गया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आगे जाके कनेक्ट होना था। जब एक एक करके इन लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ विलन करवा रहा था, वशीकरण जब हो रखा था इन लड़कियों पे, वो उन्हें ऑर्डर देता था अपने आप को हार्म करने के लिए, किसी और को हार्म करने के लिए, वो सारी सीन्स कनेक्ट हो रहे थे, बहुत पिंच कर रहे थे, क्योंकि हमें इनका एक हिस्ट्री पता थी। अगर रैंडमली ऐसी हो रहा होता लड़कियों के साथ तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, बट इतना नहीं होता। बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, क्योंकि हमें इनका बैक स्टोरी पता थी। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म को बनाया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है, आपको ये ज़रूर देखने जानी चाहिए। अब देखना ये है कि अजय देवगन फिल्म्स कितना पार्ट इसमें से रखते हैं, एज इट इज़ इस स्टोरी को उठाएंगे या कुछ चेंज करेंगे। अगर कुछ चेंज ना भी करे तो भी ठीक है। मूवी मेरे हिसाब से लायक है हॉल पे देखने जाने के लिए।
आई वुड सजेस्ट कि आप शैतान पार्ट 2 का वेट ना करें, एक बार ये मूवी ज़रूर देखें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये मूवी देखने से पहले आप थोड़ा अपना दिल पक्का कर लें, क्योंकि इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो शायद कुछ टाइम तक आपके दिमाग से निकलेंगे नहीं। जैसे एक 10-15 मिनट का सीन था जिसके अंदर कुछ 10 से 12 लड़कियों को टेरेस पे खड़ा करवा देता है विलन, और उनको कुछ ऑर्डर दिए होते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो एक एक करके कूद जाएंगी, जो कि होता भी है। ये सब देख के काफ़ी डिस्टर्ब्ड फील होता है। सो आप इसको एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए, आप इससे डरिएगा मत। क्योंकि जब शैतान मूवी रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी माँ बाप डर गए थे अपनी बच्चों को लेके, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, जो कि थोड़ा अच्छा भी है कि हाँ भी स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए। लेकिन कई पेरेंट्स पैरानॉइड हो गए थे। इस लेवल पे मत लेके जाइए, इसे आप एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखिए। सो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, टेक केयर।